हेलो बच्चों, ये क्वेश्चन जेई 2026 का क्वेश्चन है। बहुत ही कंसेप्चुअल क्वेश्चन है और मेनी स्टूडेंट थिंक दिस इज वेरी इजी बट इट इज लिटिल बिट कॉम्प्लिकेटेड एंड मेनी स्टूडेंट मेक्स रॉन्ग. So let's see where you make wrong in this question. The question is a bit P and a slide on a frictionless semicircular string ACB and it is at a point S at t equal to 0 and at the instant the horizontal component of this velocity is v. मतलब क्या है? देखिए एक सेमी सर्कुलर स्ट्रिंग है, ठीक है, और इसमें एक पी पॉइंट पे एक बीट है, ठीक है ना, जिसकी वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी कितना है, v दिया हुआ है. ओके, एंड दिस मेक एंगल विद द हॉरिजॉन्टल कितना बना रहा है, 45 डिग्री का एंगल यहाँ पे बना रहा है, ठीक है. दिस इज द टाइम t, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट ऑफ दिस p इज हियर. ओके, है ना. एक सेकंड बीट q of the same mass at p as p is ejected from the point a at t equal to 0 along the horizontal string AB, है ना. With the speed v friction between the beat and the respective distance may be neglected in both the case, है ना. अब दूसरा बीट क्या है, this is the second beat and this is the q, it is moving also in this direction, v डायरेक्शन में जा रहा है. तो हमको निकालना क्या है, दैट इज द क्यू बीट ए टू बी जाने में कितना टाइम लगता है, मान लीजिए टी क्यू. ओके, और द पी बीट जो है पी टू बी जाने में कितना टाइम लगता है, दैट विल बी टी पी. तो हमको क्या निकालना है, टी क्यू अपॉन टी पी हमें निकालना है, ठीक है. तो चलिए हम इसको कैसे निकालते हैं, लेट स्टार्ट. सबसे पहले जो है बिट क्यू के लिए हम डिस्कस करते हैं. क्यू बिट क्या है, दिस इज अ क्यू, दिस इज एट द पॉइंट ए और मूविंग विद वेलोसिटी v, है ना. ये हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में जा रहा है और दिस इज द डिस्टेंस कितना है, 2r आपका डिस्टेंस है. इट्स ओके, द स्ट्रिंग इज फ्रिक्शनलेस, ठीक है. यहाँ पर क्यू पे एक वर्टिकल जी भी काम कर रहा है ना, तो लेकिन जी का कंपोनेंट जो है हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में नहीं है. सो इन दिस डायरेक्शन एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. तो एक्सेलरेशन 0 इज डायरेक्शन, दैट मींस v इज रिमेन कांस्टेंट, है ना. इन दिस होल स्ट्रिंग, ये पूरे स्ट्रिंग पे ए बी पे v जो है वो कांस्टेंट हो जाएगा, ठीक है. तो और इसी तरह से आपका बिट p के लिए क्या होगा, बिट p में ध्यान दीजिए, यहाँ पर बिट में q तो बिट p पे g तो काम कर रहा है, ओके, इन डाउनवर्ड डायरेक्शन, और इसका कंपोनेंट v भी दिया हुआ है. तो इसके सेम केस g का जो कंपोनेंट जो है ये हॉरिजॉन्टल इसका नहीं लग रहा है, तो यहाँ पर भी एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 0. दैट मीन्स कि जो वेलोसिटी हॉरिजॉन्टल है p का, इट इज रिमेन कांस्टेंट. ये भी आपका दिस इज आल्सो कांस्टेंट. लेकिन हाँ, इसका जो वर्टिकल वेलोसिटी होगा ना, p का जो वर्टिकल वाला वेलोसिटी v भी मान लीजिए वर्टिकल वेलोसिटी होगा, दिस विल बी इफेक्टेड बिकॉज कि g काम कर रहा है. ओके, एंड सेकंड पॉइंट, जब g का डायरेक्शन देखिए, यहाँ पर बीट जो मूव तो कर रहा है, तो यहाँ पर यहाँ जाएगा तो दैट द बीट का डायरेक्शन क्या हो जाएगा, दिस इज द डायरेक्शन ऑफ बीट. इसका जो कंपोनेंट होगा, दिस वर्टिकल कंपोनेंट इधर v भी इधर डायरेक्शन हो जाएगा. इन दिस केस ना डाउनवर्ड, v भी डाउनवर्ड है, और इस केस में v भी आपका अपवर्ड हो जाएगा. तो देयर इज टू केस, एक तो एक्सेलरेशन यहाँ पे काम कर रहा है, इसके कारण v और v भी में चेंजेस आते रहेंगे, ठीक है ना. सो द वर्टिकल वेलोसिटी विल रिमेन नॉट रिमेन कांस्टेंट, है ना, इन दिस केस जो है ना. लेकिन हॉरिजॉन्टल वेलोसिटी विल बी रिमेन कांस्टेंट, मतलब v इज रिमेन कांस्टेंट ऑफ द इन दिस स्ट्रिंग, मतलब p टू b. ओके, अब कैलकुलेशन कैसे करते हैं, देखिए कैलकुलेशन करने के लिए पहले तो हम p बीट का q है ना, q के लिए हम काम करते हैं. फॉर q तो v वेलोसिटी दिया हुआ है ना, एंड देन दिस t इक्वल टू टी क्यू. तो यहाँ पर टी क्यू इक्वल टू क्या हो जाएगा, दैट विल बी टी क्यू इक्वल टू ए बी अपॉन v ना, v इज कांस्टेंट. ए बी कितना दिया हुआ है, 2r अपॉन v. ए बी जो है, ए बी कितना है, 2r है, तो दिस विल बी 2r अपॉन v हो गया. और टी नेक्स्ट जो है टीपी के केस में, देखिए टीपी यहाँ से स्टार्ट हो रहा है ना, तो दैट दिस द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस क्या होगा, केबी इज द हॉरिजॉन्टल डिस्टेंस, ध्यान दीजिए. ओके,
kb will be the horizontal distance. ओके, तो यहाँ पर दैट TP इक्वल टू क्या हो जाएगा, kb अपॉन v. तो kb इक्वल टू क्या हो जाएगा, ko, दिस विल बी ko प्लस ob अपॉन v. तो यहाँ पर क्या है, ko कितना दिया हुआ, दिस इज ko, अगर आप निकालेंगे देन दिस इज r है ना. तो क्या हो जाएगा, r cos 45 डिग्री है ना, प्लस r अपॉन v. तो अगर इसको आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, r अपॉन v अगर हम कॉमन ले लेते हैं देन 1/√2 प्लस 1. ओके, तो अगर आप TQ अपॉन TB, नाउ TQ अपॉन TP कितना हो जाएगा, TQ कितना दिया हुआ है, 2r अपॉन v दिया हुआ है, और ये कितना दिया हुआ है, r अपॉन v इंटू 1/√2 प्लस 1. तो इसको अगर आप कैलकुलेट करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2 अपॉन है ना 1/√2 प्लस 1. देन दिस वैल्यू इक्वल टू कितना हो जाएगा, 2√2 अपॉन 1 प्लस √2. तो नेचुरली ये जो वैल्यू अगर आप कैलकुलेट करेंगे, दिस वैल्यू इज ग्रेटर देन 1. तो इसका मतलब क्या है कि TQ इज ग्रेटर देन T. This is the answer of this question. Thank you.